मांगों के हक में झुकना पड़ा और आखिरकार एक ही दिन में परीक्षा संपन्न हुई पीसीएस की, और उसी तरह से आरओ एआरओ की परीक्षा भी संपन्न हुई। तो अब डीएलएड के छात्रों ने इसी फार्मूले को अपना लिया है और 28 मई को एक बड़े महा आंदोलन का ऐलान कर दिया है, जहां पर सरकार के सरकारी ट्विटर हैंडल पर नई भर्ती को लेकर के 2 लाख भर्तियों को लेकर के ट्वीट किया गया, फिर उसको डिलीट किया गया। या कहीं न कहीं छात्रों के साथ, कहीं न कहीं भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसी को लेकर के प्रयागराज का छात्र और प्रदेश का समस्त छात्र 28 मई को प्रयागराज में एक बड़ा महा आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है। डीएलएड के इन छात्रों के इस आंदोलन की गूंज अभी से राजनीतिक हलकों में तेजी से फैलने लगी है। समाजवादी पार्टी, जो प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी, वो खुल करके इनके साथ खड़ी हो गई है। समाजवादी पार्टी ने राजनीतिक जुमला करार दिया है। सरकार ने जिस तरह से 1,93,000 नौकरियों की खबर को अपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया और 5 घंटे के भीतर इस ट्वीट को डिलीट कर दिया, उसको समाजवादी पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया है। अखिलेश यादव ने भी इस आंदोलन को समर्थन दे दिया है। तो इस तरह से जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो भी साथ खड़ी होगी। आप ध्यान दीजिए, जब आरओ एआरओ और पीसीएस वाला मामला था तब भी अखिलेश यादव ने खुल करके समर्थन किया था। वो उस रोज प्रयागराज भी आए थे जिस रोज इस आंदोलन पर सरकार झुकी है, और उन्होंने प्रयागराज में भी आकर के इसके समर्थन का ऐलान किया था। और आखिरकार सरकार को इस सारे दबाव में, छात्रों के दबाव में, राजनीतिक दबाव में, और ये मामला कहीं नुकसान न कर जाए 2027 में, इस डर और आशंका में झुकने पर मजबूर होना पड़ा। ये डीएलएड के छात्र जिस आयोग के सामने खड़े होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, अब जरा उसका भी इतिहास जान लीजिए और इससे आपको समझ में आएगा कि इन छात्रों की मांग कितनी जायज है और सरकारें किस तरह से काम करती हैं। सोचिए, ये आयोग बनाया गया, बड़े धूम धड़ाके से बनाया गया, सारे आयोग और बोर्डों को भंग कर दिया गया। पहले प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर सबके लिए अलग अलग आयोग थे, बोर्ड थे, अलग अलग व्यवस्थाएं थी इन सब में भर्ती होने की। इन सबको खत्म करके बना दिया गया शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की अब यहीं से भर्ती शुरू होगी। और आलम देखिए, जब से ये बोर्ड बना है एक भी भर्ती नहीं हो पाई है। मैं आपको टाइमलाइन बताता हूं, उससे आप समझ जाएंगे कि सरकारें किस कदर काम करती हैं और किस तरह से उनको पता ही नहीं कि हमारे ऐलान करने के बाद जमीन पर होता क्या है। कोई फॉलोअप नहीं करता है, कोई ये पलट कर पूछता भी नहीं है कि हुजूर अगस्त 2023 में ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बना दिया था, अब तो 2025 आ गया, आपने किया